प्रिय मित्रों नमस्कार। हार्दिक अभिनंदन के साथ स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम बात करेंगे वक्री शनि और धनु तथा मकर राशि। ज्ञातव्य हो कि शनि देव जो 9 ग्रहों में सबसे शक्तिशाली ग्रह माने जाते हैं और वो आगामी 23 मई से वक्री होने जा रहे हैं, अर्थात उल्टी दिशा में चलने जा रहे हैं। 23 मई से 11 अक्टूबर 2021 तक शनि देव अपने स्वयं की राशि मकर राशि में वक्री रहेंगे। वक्री शनि से तात्पर्य है कि शनि जो कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं अन्य ग्रहों के समान, तो इनकी सापेक्ष गति अन्य ग्रहों की तुलना में कम हो जाती है और वो उल्टी दिशा में प्रतीत होते हैं, उल्टी दिशा में जाते हुए प्रतीत होते हैं पृथ्वी पर स्थित मनुष्यों को। वास्तविक रूप में कोई भी ग्रह वक्री नहीं होता, ऐसा प्रतीत होता है कि वह पीछे जा रहा है और इसलिए वो पृथ्वी के बहुत नज़दीक आ जाने के कारण बहुत शक्तिशाली हो जाता है और उसका प्रभाव और ज़्यादा गहरा होता है मनुष्यों पर। और विशेषकर शनि जब भी वक्री होते हैं, उदय अथवा अस्त होते हैं, तो इसका काफ़ी गहरा प्रभाव, दूरगामी प्रभाव मनुष्यों पर पड़ता है, पृथ्वी पर स्थित मनुष्यों पर। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले शनि देव के सामान्य स्वभाव के संबंध में हम कुछ चर्चा करेंगे। शनि देव एक बहुत रहस्यपूर्ण ग्रह हैं। इनको ग्रहों में न्यायाधीश की पदवी दी गई है। हमारे कर्मों के अनुसार, अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार शनि हमें फल देते हैं। यदि हम उनके द्वारा खड़ी की गई चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर लेते हैं तो शनि देव हमें पुरस्कृत करते हैं, अन्यथा शनि हमें दंडित करते हैं। सांसारिक जीवन में जिस व्यक्ति पर शनि हावी हो वह एकांत प्रिय और गंभीरता लिए होता है। उसके जीवन से उसके बिल्कुल नज़दीक रहने वाली लोग भी भली भांति परिचित नहीं हो पाते हैं। ये प्रायः दीर्घजीवी होते हैं, अर्थात दीर्घायु होते हैं। अक्सर इस प्रकृति के लोग अपने दीर्घ अनुभव को अपने साथ ही ले जाते हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि शनि ग्रह की प्रधानता वाला व्यक्ति यदि कोई उन्नति करता है तो वो बहुत उन्नति करता है और उसकी उन्नति अस्थायी भी होती है, लेकिन संकीर्णता इन पर हावी होती है। अनुभवी ज्योतिर्विदों का मानना है कि गोचर के शनि की आज्ञा के बिना किसी प्रकार की कोई शुभ अथवा अशुभ घटना नहीं घटती है। शनिदेव सबसे शक्तिशाली ग्रह हैं 9 ग्रहों में, और ये सबऑर्डिनेट्स को, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, गरीब हैं, दीनहीन हैं, तो उनको शनि उनका कारक है। शनि वक्री होने जा रहे हैं 23 मई को। मकर राशि में स्वयं की राशि में रहेंगे। अत्यंत बलवान होकर शनि अपने कारकत्व वाले गुणों को बढ़ाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होंगे। यदि अस्थायी कुंडली में, अर्थात अस्थायी कुंडली लग्न कुंडली में शनि की स्थिति शुभ है, तीसरे, छठे अथवा 11वें स्थान में शनि हैं, अथवा स्वगृही उच्च के हैं, केंद्र में शश योग बना रहे हैं, अथवा शुभ ग्रहों से युक्त हैं, तो ऐसी स्थिति में धनु राशि या मकर राशि वालों को इसका शुभ प्रभाव प्राप्त होगा। विशेषकर धनु राशि के मामले में शनि देव मारक ग्रह हो जाते हैं, द्वितीय भाव के स्वामी होकर और तीसरे भाव के स्वामी होकर, और राशि लग्नेश बृहस्पति के शत्रु ग्रह भी हैं।
शनि अकारक ग्रह हो जाते हैं धनु राशि वालों के लिए, जबकि मकर राशि वालों के लिए शनि बहुत ही राजयोग कारक ग्रह हैं, राशेष हैं, लग्नेश हैं और द्वितीयेश भी हैं, धन भाव के भी कारक हैं। धनु राशि के संबंध में हम पहले देखते हैं कि शनि, वक्री शनि का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। शनि देव द्वितीय भाव में अर्थात धन भाव में स्थित होंगे तो धन की वृद्धि करेंगे, बैंक बैलेंस की वृद्धि करेंगे, परिवार में, कुटुंब में कुछ शुभ मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं और सुखद अनुकूल वातावरण बनेगा, पारिवारिक माहौल अनुकूल और खुशनुमा बनेगा। वाणी बहुत प्रभाव उत्पादक होगी, पर्सनालिटी बहुत प्रभावशाली होगी, क्योंकि थर्ड हाउस के भी स्वामी हैं शनि और अपनी राशि में रहेंगे, थर्ड हाउस को भी मजबूत करेंगे। वाणी प्रभाव उत्पादक होगी और दाईं आंख या दाईं कान में कुछ विकार उत्पन्न हो सकते हैं। शनि की 3 दृष्टियां हैं, तृतीय दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दशम दृष्टि। तृतीय दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, मीन राशि पर। माता को लेकर कुछ चिंताजनक स्थिति बन सकती है, माता के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता होगी। मित्रों से अनबन की स्थिति बन सकती है, मित्रों का असहयोग प्राप्त हो सकता है। वाहन सुख और मकान सुख में कमी का एहसास हो सकता है। प्रॉपर्टी आदि के मामले में विवाद अथवा विवाद की स्थिति बन सकती है। मानसिक सुख शांति में कुछ कमी, मानसिक तनाव की स्थिति भी बन सकती है। शनि की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर होगी। अष्टम भाव के कारक ग्रह होते हैं शनि, तो आयुष की वृद्धि होगी। किसी पुराने मित्र अथवा पुराने रिश्तेदार से आपकी मुलाकात हो सकती है और उनसे आपको आर्थिक लाभ भी हो सकता है। पैतृक संपत्ति और धन की प्राप्ति का भी योग बन रहा है। जो लोग रिसर्च स्कॉलर हैं उनको रिसर्च के क्षेत्र में अच्छी सफलता का योग बनेगा। शनि की दशम दृष्टि 11th हाउस पर होगी तो इनकम में लगातार बढ़ोतरी रहेगी, आय का आगम होता रहेगा और धन संचय की स्थिति बनेगी। इच्छाओं की, मनोकांक्षाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। इस तरह से शनि देव धनु राशि वालों के लिए मारक प्रभाव लिए हुए भी कुछ अच्छा ही देकर जाने वाले हैं इस वक्री काल में। अब हम मकर राशि पर नजर दौड़ाते हैं तो मकर राशि में लग्न में ही विराजमान होंगे शनि, स्वयं की राशि में, मकर राशि में। मकर राशि और कुंभ राशि में इस तरह से लग्न और द्वितीय भाव के स्वामी होंगे शनि। आत्मविश्वास में बहुत वृद्धि होगी, आत्मविश्वास का लेवल बढ़ा चढ़ा रहेगा, स्वास्थ्य उत्तम कोटि का होगा। सौभाग्य की प्राप्ति होगी, धीमी गति से लेकिन अस्थायी होगी। जो सौभाग्य की प्राप्ति होगी, धन संपत्ति और यश ऐश्वर्य की जो प्राप्ति होगी वो अस्थायी होगी। काफी दूरगामी परिणाम होंगे और काफी सकारात्मक परिणाम मिलने वाले हैं मकर राशि वालों को। लग्न या राशि सबसे महत्वपूर्ण घर हो जाता है, भाव हो जाता है। यहाँ से हम शरीर और व्यक्तित्व के अलावे सौभाग्य का भी विचार करते हैं और विद्या बुद्धि का भी विचार करते हैं, मन स्थिति का भी विचार करते हैं। तो इन सब चीज़ों में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। शनि की तृतीय दृष्टि थर्ड हाउस पर होगी तो पराक्रम में वृद्धि होगी, साहस में वृद्धि होगी, कड़े परिश्रम की क्षमता आएगी। अपने कड़े परिश्रम और मेहनत से
आप सफलता की ऊंचाई तक जाने में सफल होंगे। छोटी मोटी लाभकारी यात्राएं करने को मिल सकती हैं, पड़ोसियों का सहयोग प्राप्त होगा और छोटे भाई बहनों का भी सहयोग प्राप्त होगा। शनि की सप्तम दृष्टि वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, लाइफ पार्टनर के घर में अर्थात सप्तम स्थान पर पड़ेगा, 7th हाउस पर, कर्क राशि में। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और शनि श्रवण नक्षत्र से होकर गुजर रहे हैं। श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है, तो वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में कुछ खटास की स्थिति रहेगी। वैचारिक मतभेद रह सकता है पति पत्नी के बीच। पार्टनरशिप बिजनेस के लिए अभी का समय अच्छा नहीं होगा, 23 मई से 11 अक्टूबर तक का समय। और डेली के इनकम में जो लोग व्यापार कर रहे हैं या जो लोग डेली वेजेस पर हैं, तो उनके डेली वेजेस में वृद्धि होगी शनि की सप्तम दृष्टि के कारण। जो लोग लंबे समय से रोजगार के लिए प्रयासरत थे उनको रोजगार की प्राप्ति का रास्ता खुलेगा। शनि की दसम दृष्टि दसम भाव पर उच्च की होगी। दसम भाव कैरियर का स्थान माना जाता है, जॉब का, व्यापार का स्थान माना जाता है। तो आपके कार्य स्थल पर, कार्य व्यापार में जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं, जो निचले स्तर के आपके स्टाफ हैं, उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा। साथ ही जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं उनको काफ़ी तरक्की देखने को मिल सकती है। आपके अपने आत्मविश्वास और अपने परिश्रम के बल पर आप यदि राजनीति में हैं तो राजनीति के काफ़ी ऊंचे पद पर आप जा सकते हैं इस वक्री काल में। जो लोग नौकरी पेशे में हैं उनको प्रमोशन और तरक्की का अवसर मिलेगा। बॉस और उच्च पदाधिकारियों की शाबाशी प्राप्त होगी, उनका सहयोग प्राप्त होगा और कार्यस्थल पर अनुकूल वातावरण बनेगा। शनि की इन 3 दृष्टियों के अलावे मकर राशि वालों के लिए शनि अत्यंत राजयोग कारक होते हैं, इसलिए हर तरह से मकर राशि वालों के लिए काफ़ी लाभदायक होने वाले हैं शनिदेव 23 मई से 11 अक्टूबर के बीच। दोस्तों, यह था वक्री शनि का प्रभाव धनु राशि और मकर राशि के ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि नए हैं चैनल पर तो, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए आगे के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। यदि आप अपनी कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7004660285 पर संपर्क करके पेड कंसल्टेशन के द्वारा ऐसा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।